आप लोग चुनाव समझ गए, चुनाव क्या होता है, क्योंकि इससे पहले कक्षा में बताया गया कि चुनाव क्या होता है। अब आप चुनाव अभियान को भी जानिए क्या होता है। चुनाव कितने चरणों में होता है, लोकसभा और विधानसभा सब आप समझ गए हैं। लोकसभा के कौन सब सदस्य होते हैं और कौन नहीं होते हैं वो भी समझ गए, और विधानसभा चुनाव के कौन सदस्य होते हैं और कौन नहीं होते हैं यह भी समझ गए। आप समझ में आ गया ना। चलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करके अब देखिए मेन टॉपिक है क्या, उम्मीदवार जो होता है या पार्टी ये सब कर सकते, यानी कौन सब काम उसको करना चाहिए, अन्यथा कौन सब काम नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर जो जितना भी टॉपिक लिखाया गया है यह उतना उम्मीदवार जो है यह सब काम नहीं कर सकता है, यह सब काम नहीं कर सकता। जैसे पहला है मतदाता को लोभायान देना या घूस देना या धमकी देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको धमकी देंगे कि न अजय को जो है पिस्टल सटा करके तुम हम ही को वोट देना, तो ये सरासर गलत है। यानी इसको घूस भी नहीं दे सकते अजय को, लो 5 लाख 200 रुपया ले लो हम ही को वोट देना, ये सरासर क्या है, कानूनन अपराध है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब दूसरा देख लीजिए, उनसे जो है जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। कोई भी व्यक्ति को, यानी कोई भी जो वोट डालता है उनको जो है नहीं दे, क्या बोलते हैं, जाति या धर्म के मामला में वोट नहीं डाल सकते हैं। मान लीजिए कितना को देखे हैं अपने जात के नाम पर वोट देता है, क्या देता है, जात के नाम पर वोट देता है। तो मान लीजिए कोई अलग अलग, जैसे यादव है तो वो क्या करता है, अपने नाम पे क्या देता है, अपने जात के नाम पे वोट देता है, मतलब कि सब जगह नहीं देता है, कहीं कहीं भी। मान लीजिए कोई साहू है तो कोई अपना साहू के नाम पे वोट देता है, कोई अलग अलग जितना भी है। लेकिन ये जात के नाम पर वोट मांगना ये सरासर क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। अब देख लीजिए चुनाव अभियान में जो है सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। संसाधन सबसे पहले समझिए किसे कहते हैं। संसाधन उसे कहते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, यानी जो सामान का हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मान लीजिए मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, वो मेरा क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। हम कुर्सी पर बैठकर पढ़ाते हैं, उसे क्या हो गया, ये भी क्या संसाधन है। जो कहा गया है कोई भी सरकारी सामान, मान लीजिए सरकारी सामान होता है ना, उनका उपयोग करना सरासर क्या, ये सब क्या है, गलत है। सरकारी सामान का चुनाव में कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया ना। अब लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, लोकसभा चुनाव में जो है एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख खर्च करना क्या है, ये गलत है। इतना रुपया खर्च नहीं करना, मतलब पैसा तो खर्च होता है लेकिन इतना पैसा खर्च नहीं करना। देखिए लोकसभा चुनाव में क्यों, भारत में जो है लोकसभा चुनाव में वो सीट ज्यादा है, इसलिए इसमें चुनाव का खर्चा ज्यादा पड़ता है। और विधानसभा में जानवे करते हो तो कम सीट है, इसलिए उसमें कम खर्चा पड़ता है। अब देख लीजिए एक टॉपिक क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगा पड़ता है। ये चुनाव जो होता है इसमें क्या महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है, समझ में आ गया नहीं। इसलिए इसको समझेंगे। भारत में चुनाव कराने पर ज्यादा रकम खर्च होती है, यानी भारत में चुनाव कराने पर जो है पैसा ज्यादा खर्च होता है। क्या होता है, ज्यादा खर्च होता है। जैसे मान लीजिए 2014 में लोकसभा चुनावों पर सरकार ने करीब 3500 करोड़ खर्च कर लिए। अब बात देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में जो है 2014 में सरकार कितना रुपया खर्च किया, 3500 करोड़। 2014 का बात है, तभी जनसंख्या कम था। अभी मान लीजिए 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मान लीजिए उस समय तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जनसंख्या क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। तो समझ लीजिए उस समय कितना रुपया खर्च हुआ होगा। जब देख लीजिए 2014 में 3500 करोड़ खर्च हुआ है सरकार का, कितना हुआ है, 3500 करोड़। अब देख लीजिए, देखिए हिसाब जब हिसाब लगाया गया तो मतदाता सूची मतलब क्या होता है, वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं। वोटर लिस्ट क्या होती है, मतदाता सूची, यह भी बताए हैं आप लोग को। समझ में आ गया। यानी जो सब वोट डाल सकते हैं ना, जो सब मतदान कर सकते हैं
वही सबका नाम एक लिस्ट में होता है, जिनका नाम, जिनको हम क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट। समझ में आ गया ना। मतदाता सूची में दर्ज किए हिसाब, सरकार हिसाब लगाया गया तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपया के हिसाब से खर्च हुआ, यानी एक आदमी पर 40 रुपया खर्च हुआ था। तब जाकर जो सोचिए कितना आदमी होगा जो 3500 करोड़ खर्च हुआ है। यह होता है चुनाव। देखिए 9th क्लास का तीसरा चैप्टर है चुनाव, है ना। चुनाव के बारे में क्या होती है चुनाव, और चुनाव कैसे करना है, और चुनाव में जो है किन किन बात गलत है, ये सभी बातों को आपको बताएं। और चुनाव में कितना खर्च होता है यह भी आपको बताए हैं। और यह सबका नोट्स जो है, ये नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। यह सबका नोट्स भी मिल जाएगा आप लोग को, टोटल चीज मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो है दिखाई देता भी होगा या अन्यथा नहीं भी दिखाई देता होगा, तो जो है हम स्पेशली जो है इन सब का नोट्स आपको भेज देंगे। समझ में आ गया। यह होता है चुनाव। आपको समझ में आ गया चुनाव। और चुनाव से कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जो है गलती नहीं करिएगा, क्योंकि चुनाव से जो है हर साल क्वेश्चन आता है। मैट्रिक, इंटर सभी में क्वेश्चन आता है, 9th में भी क्वेश्चन आता है। चुनाव से ही क्वेश्चन अभी करेगा। ठीक, सही है। समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत समझने में नहीं ना दिक्कत है। अब चुनाव क्या होता है, प्रतिनिधित्व क्या होता है, वोटर लिस्ट क्या होता है, मतदाता सूची क्या होता है, ये सब टोटल चीज आपको बताया गया है। समझ में आ गया ना। और चुनाव कितने चरणों में होते हैं सब बताया गया है आप लोग को। ठीक है।